बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, तो आज हम शुरू करने लगे हैं चैप्टर नंबर 12 का न्यूमेरिकल नंबर 10। अकॉर्डिंग टू द स्टेटमेंट कहते हैं कन्वेक्स लेंस हैविंग फोकल लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर फोकल लेंथ ऑफ 6 सेंटीमीटर फॉर्म्स एन विर्चुअल इमेज। ठीक है, अब ध्यान में रखना है कि ये क्या है, हमारे पास विर्चुअल इमेज है और वो विर्चुअल इमेज जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट के 3 गुना होगी, यानी कि जो हाइट ऑफ इमेज है वो 3 टाइम्स होगी हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट के। अब वो कहते हैं कि लेंस को कहाँ प्लेस करना चाहिए कि वो ये वाली कंडीशन जो है वो हमें हासिल हो जाए, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है वो कितने डिस्टेंस पे लेंस के मौजूद होना चाहिए। एक तो हमें P मालूम करना है, डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट मालूम करना है, और इसी तरह आपने पहले क्या मालूम करना है, Q मालूम करना है। तो अब इसमें देखिए हमारे पास जो मैग्निफिकेशन का फार्मूला है उसके मुताबिक हाइट ऑफ इमेज और हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट जो है वो Q ओवर P के होता है। अब इसमें हाइट ऑफ इमेज जो है वो हमारे पास 3 टाइम्स है हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। तो हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट ये कैंसिल हो जाएंगे, 3 इज इक्वल टू Q ओवर P, और Q की वैल्यू जो है वो हमारे पास आ जाएगी 3P। अब हम लेंस फार्मूला यूज करते हैं। अकॉर्डिंग टू लेंस फार्मूला और इसमें देखें हमारे पास Q की वैल्यू जो है वो 3P है, और मैंने शुरू में ही आपसे कहा था कि ये वर्चुअल इमेज है तो इसकी जो डिस्टेंस होगा वो भी क्या होगा, नेगेटिव साइन देंगे हम इसको। अब इन दोनों का एलसीएम लेंगे, तो 1 ओवर F जो है हमारे पास आ जाएगा 2 ओवर 3P। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लीकेशन से 3P हमारे पास आ जाएगा 2F और P आ जाएगा हमारे पास 2F ओवर 3। फोकल लेंथ हमें मालूम है तो फोकल लेंथ की वैल्यू पुट करते हैं, और P हमारे पास आ जाएगा 4 सेंटीमीटर। तो ये वो वैल्यू थी जो हमने मालूम करनी थी कि जब वर्चुअल इमेज हो और उसका जो साइज है वो ऑब्जेक्ट के साइज के 3 गुना हो। स्टूडेंट्स, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल नंबर 4 की तरफ, जो कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से है। उसमें है अ रे फ्रॉम लाइट इंसिडेंट ऑन अ सरफेस ऑफ लिक्विड विद इंसिडेंट एंगल 35। अब इंसिडेंट एंगल जो है वो हमारे पास क्या है, 35 डिग्री है। अब इसमें हमने क्या मालूम करना है, वो कहते हैं कैलकुलेट द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब इसका एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमने मालूम करना है व्हेन फॉल्स ऑन द सरफेस ऑफ लिक्विड, एंड द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो है वो है 1.25, एंड जो है वो हमारे पास है 1.25 लिक्विड का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है। आल्सो वो कहता है कि कैलकुलेट द क्रिटिकल एंगल, वैल्यू ऑफ क्रिटिकल एंगल। तो अब इसमें हमने क्या मालूम करनी है, 2 वैल्यूज मालूम करनी है, रिफ्रैक्टिव एंगल की और क्रिटिकल एंगल की। अकॉर्डिंग टू फार्मूला रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इज इक्वल टू साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल एंड साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल। तो रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू यहां से हम मालूम कर लेते हैं, वो आ जाएगी साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड एंगल इज इक्वल टू
साइन ऑफ आई ओवर एन। वैल्यूज यहाँ पुट कर देंगे हम, तो ये आ जाएगा हमारे पास साइन ऑफ इंसिडेंट एंगल की है हमारे पास 35 डिग्री और एन है हमारे पास 1.25। अब साइन 35 की वैल्यू हम यहाँ पुट करते हैं और उसको 1.25 पे जो है वो डिवाइड कर देंगे। हमारे पास साइन 35 की वैल्यू है 0.74 और 1.21। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आ जाएगी 0.494592 और ये हमारे पास क्या है साइन आर की वैल्यू आ गई 0.4592। अब हमने जस्ट आर की वैल्यू मालूम करनी है तो ये साइन इनवर्स हो जाएगा इस साइड पे आके 0.4592। अब साइन इनवर्स की वैल्यू 0.4592 की जब हम मालूम करेंगे तो हमारे पास आ जाएगी 27.32। इस तरह हमारे पास रिफ्रैक्टिव इंडेक्स की वैल्यू आ गई, हमारा रिफ्रैक्टेड एंगल की वैल्यू आ गई, वो क्या आ गई 27.32। अब हमने मालूम करना है क्रिटिकल एंगल, तो इसमें भी इक्वेशन हम यूज करते हैं, वो n1 साइन ऑफ c n2 साइन ऑफ रिफ्रैक्टेड। अब इसमें देखें n1 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है लिक्विड का, फर्स्ट मीडियम का। इस तरह n2 जो है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एयर का, और वो अंडरस्टूड होता है, उसकी वैल्यू हमें मालूम है, वो होती है 1.0। और इस तरह अब साइन आर जो है वो क्या बनेगा, देखें टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन जो है वो कुछ इस तरह से होती है कि इंसिडेंट एंगल ग्रेटर देन, और यहां पे हम जो एंगल देते हैं, अब इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास 90, तो रिफ्रैक्टेड जो है वो हमारे पास क्या है इसकी 90 का एंगल पे है। तो अब n1 की वैल्यू हमारे पास है 1.25, n2 की वैल्यू 1 और साइन ऑफ 90। साइन c की वैल्यू आ जाएगी 1, साइन 90 की वैल्यू हमारे पास 1 होती है, और इसी तरह 1.25 जो है वो क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा। तो साइन c की हमारे पास तो साइन c की हमारे पास वैल्यू आ गई 1/1.25 0.8। अब c की वैल्यू साइन इनवर्स ऑफ 0.8, तो c की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, जैसे ही हम इसका इनवर्स लेंगे साइन का 0.8 का 53.13। तो ये हमारे पास रिक्वायर्ड क्रिटिकल एंगल है, और यहां से हमने रिक्वायर्ड रिफ्रैक्टेड एंगल की जो है वो वैल्यू मालूम करनी है। According to the statement, the convex lens having a power of 5 diopters, पावर जो है वो 5 diopters है। कहते हैं at what should be the object be placed, distance of object क्या होना चाहिए so that the image formed is 2 times of the object height। अब देखें हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इमेज जो है वो 2 टाइम्स ऑफ ऑब्जेक्ट ऑफ हाइट हो, और डिस्टेंस भी हमने मालूम करना है ऑब्जेक्ट का कि वो कहां पे प्लेस होना चाहिए। तो अब देखें सेम न्यूमेरिकल नंबर 10 वाली सूरत हाल है कि इसमें हमने पी भी मालूम करना है और क्यू भी
मालूम करना है। अब पावर और फोकल लेंथ का जो रिलेशन होता है वो हमें पता है कि फोकल लेंथ जो होती है वो पावर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो फोकल लेंथ इज इक्वल टू 1/p हो जाएगा। p की वैल्यू हम पुट करते हैं 5, और जो डायऑप्टर्स है जो वैल्यूज होती है ये मीटर में होती है, तो 5 मीटर ये आ जाएगा 0.2 मीटर। और इसको हम कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में, तो 100 से मल्टीप्लाई कर दें, 0.2 20 सेंटीमीटर। अब ये हमारे पास आ गई फोकल लेंथ। अब इसी तरह जो है हम वो हाइट इसी तरह जो है हम वो Q की वैल्यू मालूम करते हैं। तो हाइट ऑफ इमेज ओवर हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट इज इक्वल टू Q ओवर P। और हाइट ऑफ इमेज जो है वो हमें पता है तो यहां से हम वैल्यू निकाल लेते हैं। H0 से H0 कैंसिल हो गया, तो 2 इज इक्वल टू Q ओवर P, और Q की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी 2P। अब Q की वैल्यू भी हमारे पास आ गई है, फोकल लेंथ भी हमारे पास है, तो इजीली जो है हम वो डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट P मालूम कर सकते हैं। तो अकॉर्डिंग टू द लेंथ इक्वेशन यहां वैल्यू पुट करते हैं 1/p 1/2p, इनका एलसीएम लेंगे तो 2p हमारे पास होगा। और इसी तरह तो 3/2p इज इक्वल टू f, और इसी तरह 2p हमारे पास आ जाएगा यहां से 3f। p की हमने वैल्यू मालूम करनी है, तो p आ जाएगा हमारे पास 3f/2। अब f की वैल्यू हमने यहां से मालूम कर ली है, f की वैल्यू पुट करते हैं, और ये हमारे पास आ जाएगा 30 सेंटीमीटर।